आरा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह जनसंपर्क एवं जन संवाद कार्यक्रम के तहत जमीरा, अलीपुर, लक्ष्मीपुर, बरौली, मजमा, मारुति नगर, बिंदटोली, बांसटाल सिंडिकेट का दौरा की। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान दिलीप सिंह ने कहा कि विकास के लिए शिक्षा और शिक्षित उम्मीदवार बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं आरा का बेटा हूं। लोगों ने मन बना लिया है कि बदलाव का 10 तारीख को जो चुनाव के नतीजे आएंगे वह अप्रत्याशित होंगे। लोगों ने मन बना लिया है कि अब स्थानीय को चुना जाएगा। मैं जहां भी जाता हूं, जिस व्यक्ति से मिलता हूं, सबसे यह लोगों को देखिए, परखिए और समझिए जो सबसे ज़्यादा योग्य हो हर क्षेत्र में और शिक्षित हो, क्योंकि आप शिक्षित नहीं है तो कार्य नहीं कर सकते हैं। विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और मैं यह दावा करता हूं कि मेरे जैसा शिक्षित मैं जो आज बिहार में पूरे गिनती का होगा। लोगों ने मन बना लिया है कि बदलाव की नई सोच और युवा जोश लोगों का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। यह लोकसभा का चुनाव नहीं है, यह स्थानीय मुद्दों का चुनाव है। यह लोगों को भटकाने की साजिश की जाती है, लेकिन लोग समझदार हैं। दशकों से आरा का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने भाई दिलीप सिंह जी का यहाँ मझुआ मारुति नगर के धरती पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हम लोगों के चहेते युवा उम्मीदवार हमारी आकांक्षाओं पर पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। इन्होंने प्रण लिया है कि जीतने के बाद प्रवासी नहीं बनेंगे, हमारे सुख दुख में साथ रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये यहीं के निवासी हैं, इनके पूर्वजों की शहादत गई है यहाँ की धरती पे और इनका हमारे लिए बहुत योगदान रहा है। इसलिए मांग रहे हैं कि यहाँ घर का लड़का है, यहाँ रहते हैं, बाकी प्रत्याशी जो है सो पानी। शाहाबाद जिला का दुर्भाग्य है, क्या एमएलए हो चाहे एमपी हो, सब बाहर के, यहाँ कोई नहीं। ये भी बलिराम भगत आए और कुशवाहा जी आए, सुमित्रा दीदी आए, सब लोग आए चले गए, आरा का कुछ विकास नहीं। इसलिए दिल्ली यहाँ का रहने वाले हैं, फलहीपुर का रहने वाले हैं, हमारे भाई हैं, भतीजा हैं। आप उनसे आग्रह है एक मन तन से वोट दीजिए और तब उनका काम दिखिए। जय हिंद, जय भारत। मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे लावटा पंचायत के नागोपुर का निवासी हूँ और बड़े भैया दिलीप सिंह जी को पूरा मतलब फुल सपोर्ट करना है, क्योंकि पूरा आरा विधानसभा में इनसे शिक्षित कोई उम्मीदवार हमको नहीं लगता है कि। ऐसा बताया जाए कि जमीरा कोठी जो है वहाँ स्थित है, वहाँ पे आज आपके पास मिलन समारोह रखा गया है। यहाँ के लोगों के द्वारा साथ ही भारी बहुमत के लिए यहाँ पे आगाज किया है। ये प्यार है और आशीर्वाद है यहाँ के लोगों का। हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय पुष्पेंद्र जी, इन्होंने ही इसका आयोजन किया है। देखिए, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, आरा का बेटा हूँ और आरा की जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जीत रहा हूँ। लोग दावे करते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, मैं इतने से जीत रहा हूँ, लेकिन 10 तारीख को जो होगा वो अप्रत्याशित होगा। जिस दिन गिनती होगी, ये लोगों का प्यार है और आशीर्वाद है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि अब बेटा बाहरी नहीं, स्थानीय। मैं भी लोगों से कहता हूँ, मेरा अपील यही है कि वोट उसी को दीजिए। 15 उम्मीदवार आरा विधानसभा से इस चुनावी समर में। मैं उन सबसे खुलेआम कहता हूँ, हर मन से कहता हूँ, लोगों से जब मिलता हूँ तो कहता हूँ कि आप लोगों को देखिए, समझिए, परखिए, जो सबसे योग्य हो हर फील्ड में, स्थानीय हो, उसकी एक पृष्ठभूमि हो,
और शिक्षित हो, क्योंकि अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप कार्य नहीं कर सकते। शिक्षा बहुत ज़रूरी है और मैं ये दावा करता हूँ मेरे जैसा शिक्षित उम्मीदवार बिहार में पूरे गिनती का होगा। भोजपुर और शाहाबाद की तो बात छोड़ दीजिए, मेरे जैसा शिक्षित उम्मीदवार पूरे बिहार में गिनती का होगा। तो लोगों ने मन बना लिया है कहीं ना कहीं इस बार बदलाव होगा। नई सोच और युवा जोश, युवाओं का भरपूर समर्थन है और हमारे गार्जियंस का, जो हमारे अभिभावक हैं, उनका संपूर्ण आशीर्वाद है मेरे ऊपर। जेपी नड्डा आए हुए थे आजारा की धरती पे और उन्होंने कहा है कि देश को बचाने के लिए भाजपा को वोट करेंगे। देखिए, चुनाव जो है ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। लोगों को भटकाने का ये है, दिक्कतें आरा की हैं। मैं आरा का बेटा हूं, मैं रोज जूझता हूं उन दिक्कतों से और उन्हीं दिक्कतों को सही करने के लिए मैं इस चुनावी समर में उतरा हूं। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है लोगों को भटकाने के लिए कि हम काम नहीं करेंगे। 15 साल सत्ता में हैं, आज वो दावा करें ना कि 15 साल में उन्होंने बिहार के लिए किया क्या है, आरा के लिए क्या किया है। आप आदरणीय जेपी नड्डा जी की बात कर रहे हैं। 2015 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पूर्ण आरा की ही इस रणबांकुरों की धरती से ऐलान किया था कि मैं बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपया देता हूं। वो रुपया कहाँ है? और अगर रुपया था तो उसमें आरा का क्या हिस्सा है, ये आज तक तो पता नहीं चला। क्या आपने नड्डा साहब से ये सवाल पूछा कि वो 1,25,000 करोड़ जो बिहार को मिलना था वो कहाँ है? आरा के लिए उसमें क्या मिला? आरा की जिंदगी जो नरक बन चुकी है यहाँ के लोगों के लिए, उसके में कब सुधार होगा? क्या रोड मैप है आपका आरा के लिए? क्या रोड मैप है? किस तरीके का रोड मैप आप करना चाहते हैं अगर आप जीतते हैं? मेरा शुक्रवार को आरा के लिए मैनिफेस्टो आ रहा है। लोग लिख देते हैं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, वो कहते हैं आत्मनिर्भर बिहार। एक जुमला आ गया, आत्मनिर्भर बिहार। आप ये तो बताइए कि बिहार आत्मनिर्भर होगा कैसे, ये तो बताना पड़ेगा आपको ना। ये तो उसी तरह हो गया कि 2014 लोकसभा चुनाव के पहले जो उस समय के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान इस दुनिया का सबसे युवा देश है। लेकिन माननीय मोदी जी ये भूल गए कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बेरोजगार देश भी है। तो युवाओं के लिए रोजगार की कब सोचेंगे हम? कब? तो ये चुनाव बिहार का है, हमें सोचना आरा के बारे में। पहले हम अपने घर को सोचेंगे, उसके बाद हम अपने मोहल्ले को के बारे में सोचेंगे, तब हम अपने शहर के बारे में सोचेंगे, तब हम अपने ज़िले के बारे में सोचेंगे, तब उसके बाद हम बिहार के लिए सोचेंगे, उसके बाद हम हिंदुस्तान के लिए सोचेंगे। अगर हम घर की ही नहीं सोचेंगे तो आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे? तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, कर पाए वो दूसरों को नौकरी क्या देंगे? कि महागठबंधन के प्रत्याशी उतरे क्या भाकपा माले से? देखिए, महागठबंधन ही ठगबंधन है। अगर उनको अपने ऊपर विश्वास था तो उन्होंने क्यों नहीं अपना उम्मीदवार उतारा आरा में? कहीं ना कहीं उनको मालूम है, यही कारण है कि उन्होंने अपना उम्मीदवार, सिटिंग एमएलए थे यहाँ के राजद के, उसके बाद भी उनको सीट बदलनी पड़ी और माले को उतारना पड़ गया। क्यों? ये सवाल पूछिए उनसे, तेजस्वी जी से। बात उनको मालूम है कि अगर हम यहाँ उम्मीदवार अपना उतारते या उसी उम्मीदवार को अगर हम रिपीट करते तो इतनी बुरी हार होती जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने सीट बदल दी अपने आप को बचाने के लिए। हमारी लड़ाई किसी के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई हमारा परिवार लड़ रहा है।
आरा मेरा पूरा परिवार है, वो खुद ही ये लड़ाई लड़ रहा है और 10 तारीख को आपके सामने पता चल जाएगा कि परिवार ने किसको चुना है, बेटे को चुना है या बाहरी को चुना है। आपने क्या सोच के दिलीप सिंह को सपोर्ट किया है? क्या कारण हुआ कि आपने दिलीप सिंह को सपोर्ट किया? हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और विगत 15 सालों से हम लोगों ने अलग अलग दल के विधायक को यहाँ देखा है, लेकिन हमारे शहर की समस्या कम होने के बजाय बढ़ती चली गई। इस बार दिलीप सिंह जी के रूप में हमें आशा की किरण नजर आई और इन्होंने भी जीतने के बाद यहाँ के भरपूर विकास के लिए कार्य करने की बात कही है। हम लोगों का पूरा भरोसा विश्वास दिलीप सिंह की बातों पर कैसे? और भी लोगों ने अपनी उम्मीदवारी के लिए कई सारे वादा किए होंगे, लेकिन इन्हीं पे आपको क्यों भरोसा? ये पहली बात तो ये है कि ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, शिक्षित उम्मीदवार हैं, बेदाग चरित्र रहा है इनका, इसलिए इनकी बातों पर हम लोगों को पूरा विश्वास है। इनके परिवार का आरा के लिए अतीत में भी कई कार्य इनके परिवार के द्वारा किया गया है, इसलिए हम लोग को इन पर पूरा विश्वास है।